पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नया बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि बिजनेस को प्रोफेशनली कैसे करते हैं, किस तरीके से बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा फायदा हो और हमेशा होता ही रहे, कभी पीछे ही ना रहे। जानना चाहेंगे यस और दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। आज आपको 4 मेजर स्टेप वाइज फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिससे कि आप बिजनेस को प्रोफेशनली जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशनल बिजनेस बिहेवियर। बिजनेस में प्रोफेशनल बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके की पॉइंट्स क्या जानते हैं। सबसे पहला चीज ये कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो लोगों को ट्रस्ट आता है कि नहीं यार प्रोफेशनल है, जो बोलता है वो करने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा कमिटमेंट फुलफिल करना है पहला। दूसरा, हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी अगर कुछ पूछे तो फिर बोलना कि हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बात करता हूँ। तो फिर उनको लगेगा यार ये तो सब चीज का रिकॉर्ड रख रहा है, मुंह जबानी सारी चीजें नहीं है, और इसके पास में अगर कुछ बोलने जाना है तो मेरे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर प्रूफ होना चाहिए। तीसरा चीज है कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब कभी अगर आपने किसी को किसी काम से फोन लगाया, केवल फोन लगा के अगर वो मिस कॉल हो जा रहा है, सामने वाला नहीं उठा रहा है, तो उसको ईमेल भी कर दीजिए, व्हाट्सएप भी कर दीजिए, मैसेज भी कर दीजिए कि मैंने आपको कॉल किया था, इस कारण से कॉल किया था, ये आपका बिल था या फिर ये आपका नोटिस है या फिर ये आपसे रिलेटेड जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था, आपका कॉल नहीं लगा तो वापस कॉल बैक करिएगा, अदरवाइज इस इंफॉर्मेशन पे काम करिए। जब हम कम्युनिकेशन को इतना क्लियर कर लेते हैं तो सामने वाला प्रिजम्पशन में नहीं रहता और हमको कभी फंसा नहीं सकता कि भाई क्यों कॉल किए थे, मुझे क्या पता, आपने तो कॉल किया, फिर मेरी बात तो हुई नहीं। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पेक्ट कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर का रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप कस्टमर का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कस्टमर ही भगवान है जो आपको पैसा देने वाले और जिसके लिए आपने इतना बड़ा धंधा खोला है। यस सर। तो फिर करें क्या, एक्शन स्टेप्स क्या है। सबसे पहला एक्शन है इंप्रूव रेस्पॉन्स टाइम टू ऑल इंक्वायरीज। अगर कोई भी इंक्वायरी कर रहा है तो तुरंत उससे बात करवाने का या करने का प्रयास करिए। अपनी टीम को बोलिए कि रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए, 1 घंटे में 2 घंटे में होना चाहिए, ना कि 24 घंटे में, तब तक सामने वाले का मूड चला जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मेंटेन ए कस्टमर डाटाबेस। कस्टमर का डेटाबेस आपके पास में प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये था प्रोफेशनल बिजनेस बिहेवियर। अब दूसरे टॉपिक स्टेप पे आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता, धंधा चला जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट तो वैसे भी ज्यादा दिख सकता है। अगर आपने 1 करोड़ का माल बेचा जिसमें 10 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन वो 1 करोड़ मिला ही नहीं, वो उधारी में चल रहा है, तब भी आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखने वाला है। लेकिन अगर वो 1 करोड़ का माल बेचा और 1 करोड़ मिल गया, तब एक्चुअली आपका प्रॉफिट रियलाइज हुआ। प्रॉफिट दिखना और प्रॉफिट हाथ में होने में अंतर है, इसलिए कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैक करिए डेली का सेल्स। रोज कितने सेल्स हुआ ये ट्रैक करिए, रोज कितना एक्सपेंसेस हुआ ये ट्रैक करिए, और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स कितने, मतलब उधारी कितना है जिसका पैसा आपने दिया ही नहीं, ये भी ट्रैक करिए। और एक खास चीज आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस के खर्चे, ये दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। आपका खर्चा और बिजनेस के खर्चे को मत जोड़ देना, क्योंकि फिर बिजनेस का क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कभी आप समझ नहीं पाएंगे और डिसीजन हमेशा गलत हो सकता है। तो फिर करें क्या, एक्शन स्टेप्स क्या है। सबसे पहला एक्शन है मेंटेन डेली कैश रिकॉर्ड्स। कैश का डेली रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए। दूसरा, रिव्यू फाइनेंसेस वीकली। हर हफ्ते फाइनेंस को रिव्यू करिए। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तीसरे स्टेप में टॉपिक में आते हैं, वो है टीम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें की पॉइंट्स क्या है। हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर एटीट्यूड, जिसका एटीट्यूड सही हो बिजनेस के प्रति उसको रखिए, और स्किल के लिए ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा पॉइंट, डिफाइन क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली बताइए, कंफ्यूजन ना रहे हो। तीसरा, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स। इसका मतलब मीटिंग्स का रेगुलरिटी होना चाहिए, चाहे वो डेली हो, हफ्ते में 2 दिन हो या फिर हर हफ्ते में हो। कौन सा मीटिंग का फ्रीक्वेंसी वो क्लियर बताना है। और चौथा चीज, आपको गुड परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पब्लिक में कि यार तुमने इस जगह पर बहुत अच्छा काम किया, स्पेसिफिकली आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए। सबसे पहला एक्शन ये कि क्रिएट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट, किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मीट आउट कर रहा है या नहीं। दूसरा, कंडक्ट वीकली टीम रिव्यूज। हर हफ्ते का टीम का रिव्यू कंडक्ट करिए ताकि पता चले टीम कहां जा रही है और टीम को भी पता रहे कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि काम ठीक से नहीं कर रही है और आपसे एक्सपेक्टेशन गलत रखी हुई। अब चौथे पार्ट में आते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोफेशनली बिजनेस करना है तो वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला चीज, एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचना आसान है। दूसरा चीज है रेगुलर फॉलोअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज है कस्टमर का फीडबैक रेगुलरली कलेक्ट करिए। और चौथा चीज है अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको क्विकली रिजॉल्व करिए, जल्दी क्लियर करिए ताकि उनके दिमाग
दिमाग से आपके लिए नेगेटिव, आपके कंपनी के लिए कोई नेगेटिविटी ना रहे, उल्टा वो बोले कि जब भी कंप्लेन करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमारे को हेल्प होता है। तो फिर फाइनली कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे? सबसे पहले बिल्ड ए कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, कस्टमर का कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लीजिए। दूसरा, शेड्यूल फॉलोअप कॉल्स, फॉलोअप कॉल्स भी शेड्यूल करिए। तो दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस करना है तो ये 4 स्टेप्स, मतलब प्रोफेशनल बिजनेस बिहेवियर, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा टीम मैनेजमेंट और चौथा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो हमारी टीम से तुरंत बात करिएगा, ट्रेनिंग के लिए हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो या फिर पर्सनल मीटिंग के लिए हो। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो फिर वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।